हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लॉकडाउन ही पाठशाला रामगढ़ में। मैं हूं निहारिका कुशवाहा, RB+2 हाई स्कूल सांडी से। मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री की सहायक शिक्षिका हूं। बच्चों देखिए, मेरे पीछे ये जो बोर्ड में बना हुआ है, आप इससे अनुमान लगा लिए होंगे कि ऊर्जा के स्रोत, पाठ ऊर्जा के स्रोत का ये पाठ 5 है। और आज का टॉपिक क्या है, तो ये पवन चक्की को देख करके आपको अनुभव हो गया होगा कि आज का टॉपिक जो है वो पवन ऊर्जा है। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि ये पवन ऊर्जा से हम लोगों को क्या लाभ है, हम लोग कैसे इसका लाभ उठा रहे हैं। ये परंपरागत स्रोत में है या वैकल्पिक स्रोत में ये आ रहा है, इसकी गिनती करें। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ऊर्जा के बारे में बताया था कि ऊर्जा के बिना आज हमारा एक भी दिन चल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऊर्जा एक ऐसा चीज है जिसको इसके स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो उसी में से पवन एक चीज है जिससे हम लोग क्या करेंगे कि ऊर्जा को, पवन एक स्रोत है जिससे हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। तो ये ऊर्जा को कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। बच्चों क्या होता है कि सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर हमको पवन चक्की या फिर पवन ऊर्जा का लाभ उठाना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि पवन चले। तो यहाँ पवन चल कैसे रहा है या हवा बह कैसे रही है उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके पीछे का ये है कि बच्चों की क्या होता है कि जलाशयों के ऊपर, यानी कि नदी, तालाब, झरने, समुद्र के ऊपर का जो हवा होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, नमी वाला होता है। लेकिन जो जमीन के ऊपर का हवा होता है सूर्य के विकिरणों द्वारा वो थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वो ऊपर उठता है और खाली जगह भरने के लिए जो ठंड नम हवाएं हैं वो तेजी से उनका स्थान भरती है। इस तरह से पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है बच्चों। तो जब पवन चलने लगता है तो चूंकि ये पर्यावरण में हम लोगों को मुक्त है, हम लोगों को पर्यावरण से मुक्त प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और हमारे पृथ्वी में हो रहे प्रदूषण को और प्रदूषण संबंधित समस्याओं को कम किया जाए, है ना। तो देखिए बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि वायु का प्रवाह कैसे हो रहा है या फिर पवन कैसे चल रहा है। अब जरा देखिए कि इसका उपयोग सदियों से होता आ रहा है बच्चों। इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि पवन चक्की या पवन ऊर्जा का, जैसे अगर आ भी जाता है क्वेश्चन कि ये परंपरागत स्रोत में या वैकल्पिक स्रोत में आता है बच्चों, तो ये ऐसा चीज नहीं है जिसका हाल में ही इसका इन्वेंशन हुआ हो। इसका इन्वेंशन या आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका है। कैसे, तो सदियों से यूरोप में बहुत सारे पवन चक्कियों को देखा गया था और पाया गया कि उससे लोग बहुत इस्तेमाल किए। बहुत पहले ही इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका था, है ना। तो पहला उपयोग क्या है, तो पहले क्या करते थे कि अनाज को क्या करते थे, चक्कियों को जब अनाज पीसने के लिए जो चक्कियां चलाना पड़ता था तो वो पवन ऊर्जा का या पवन चक्कियों का इस्तेमाल करते थे। टरबाइन को घुमाने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ये उस समय उतना तो प्रचलित नहीं था लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। विद्युत उत्पादन, पवन चक्की से जो विद्युत उत्पादन हो रहा है ये पहले उतना नहीं था लेकिन अभी बहुत ये प्रचलन में है। जल खींचने के लिए, कुआं, अगर आपको सिंचाई करना है तो कुआं से जल खींचने के लिए भी पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। यदि पवन चक्की में हम लोग कुछ रस्सी जैसा लगा देते तो वो जब घूमता है तो अपने आप क्या होता है, बाल्टी का पानी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर मेहनत कम होता है और ये क्या है कि पर्यावरण से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। गन्ने के रस निकालने के लिए, नौका चलाने के लिए, गन्ने की जब पिसाई की जाती थी पहले खेती करके, उससे चीनी या गुड़ बनाने के लिए, तो भी पवन चक्कियों का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावे बच्चों और जो 2-3 पॉइंट है वो क्या है कि तो बच्चों इसके अलावे पवन चक्की को चलाने के लिए हम लोगों को 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो वायु का जो वेग होता है, वायु का वेग इतना होना चाहिए, वायु वेग होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, तो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यदि हवा चलेगी तो ही ये पवन चक्की चलेगा और टरबाइन घूमेगा या आपका कोई भी काम होगा। उसके अलावे बच्चों की एक पवन चक्की से यदि आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको बहुत सारे पवन चक्कियों को लगाना पड़ता है, बहुत
सारे पवन चक्कियों को लगाना पड़ता है। पवन चक्कियों को लगाना पड़ता है, सॉरी बच्चों, पवन चक्कियों को लगाना पड़ता है, बहुत सारे पवन चक्कियों को। तो जब आपका बहुत सारा पवन चक्की लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बहुत सारे पवन चक्कियों को लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे पवन चक्की जब लगते हैं तो उसको एक साथ जब उसके विद्युत या उसके एनर्जी को कंबाइन किया जाता है तो बहुत ही आपके बहुत सारे काम हैं, जो बड़े बड़े काम वो हो पाते हैं, संभावित हो पाते हैं। तो जब बहुत सारे पवन चक्कियों को लगाया जाता है तो इसको बोला जाता है पवन ऊर्जा फार्म। पवन ऊर्जा फार्म। तो ये क्या होता है बच्चों, ये एक फार्म की तरह है जिसमें पवन चक्की बहुत सारा लगा हुआ रहेगा। तो बच्चों आप एक चीज को याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा को काम करने के लिए एक बार भले ही बहुत बड़ी लागत की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा लागत चाहिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ रख रखाव और देखभाल करते हुए आप उसका लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट पर्यावरण से उठा सकते हैं। क्योंकि शुरू में ही आपको जो भी खर्च है ये फार्म को बनाने में लगता है, उसके बाद क्या है कि जो वायु बह रहा है उसके लिए तो आपको कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ रहा है। तो आराम से जो भी आपका काम है वो फैक्ट्री चलाना या फिर प्रकाश करना या विद्युत उत्पादन करना या कोई भी काम है जो पवन चक्की से रिलेटेड है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में हो जाता है। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि पवन चक्की की कुछ सीमाएं हैं या फिर इसके जो लाभ हैं और हानि क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए बच्चों अब इसके लाभ के बारे में जानते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या है, पर्यावरण का हितैषी है। ये जो हमारा पर्यावरण है इसको अभी संभाल करके या देखभाल करके रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें इसी पृथ्वी पर रहना है और अगर पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उसके भुक्तभोगी भी हम ही होंगे। इसीलिए पर्यावरण का क्या है, हितैषी है। आपका काम तो करता ही है, साथ में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्रदूषण नहीं फैला रहा है, धुआं नहीं निकल रहा है, कोई जहरीली गैसें नहीं निकल रही है और साथ ही साथ ना ही कोई ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है जो इस पृथ्वी को और भी गर्म कर दे, है ना। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हितैषी है। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत ही उत्तम स्रोत है, इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ये खत्म नहीं होगा, एक बार के बार बार हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, और तीसरा है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्च या लागत नहीं लगता है। अगर आपको विद्युत उत्पन्न करना है पवन चक्की से, इसका लाभ उठाना है तो एक बार लागत लगता है और बार बार इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। ये था बच्चों इसके कुछ लाभ हैं। अब बच्चों की जब हम लोग पवन ऊर्जा का फार्म लगा रहे हैं, फार्म अभी इसके पहले मैंने 2 मिनट पहले ही बताया, उसको एक्सप्लेन किया। फार्म यानी कि ऐसी बड़ी जगह जिसमें बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई होंगी। तो क्या होता है कि जब आप पवन चक्की के फार्म को स्टेबलाइज कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो उसके कुछ सीमाएं तो जरूर होगी, जैसे कि उसका देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, या आंधी तूफान आ गया तो फिर उसके ब्लेड्स कभी कभी क्या होते हैं कि रप्चर हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बस उसका क्या है कि थोड़ा देखभाल करना है और शुरुआती जो खर्चा लगता है वही है, बस कुछ देखभाल करना पड़ता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा पवन चक्की काम कब करेगा, उसकी सीमाएं क्या है ना। तो बच्चों इसकी सीमाएं क्या है, पवन ऊर्जा और उसकी सीमाएं। तो पवन ऊर्जा की सीमाएं, अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है बच्चों, चूंकि आपके एक पवन चक्की से आपका छोटा मोटा घरेलू काम ही हो सकता है। यदि आप इसको कुछ बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पवन ऊर्जा फार्म की आवश्यकता होती है और उस फार्म को लगाने के लिए बहुत अत्यधिक जमीन या भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है ना। लगातार 15 से 20 किलोमीटर पवन की गति बहते रहना चाहिए। अब आप अगर पवन चक्की या पवन फार्म लगा दिए हैं और वहां पर वायु का वेग बहुत ही कम है तो आपका पवन चक्की घूमेगा ही नहीं और साथ में आपको ऊर्जा की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कुछ सीमाएं हैं कि ये सबको अगर ध्यान में रखते हुए आप फार्म को लगाते हैं तभी आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो ये क्या कर रहा है कि लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वायु का लगातार बहना जरूरी है। तीसरा है कि प्रारंभिक लागत। बच्चों शुरू में जब आप फार्म को स्टेबलाइज करते हैं या जो भी उद्योगपति या जो भी लोग इसको स्टेबलाइज करते हैं तो शुरू में इसका लागत बहुत ही ज्यादा होता है। चौथा पॉइंट है बच्चों की इसका जो ब्लेड्स है, ये पवन चक्की की ब्लेड्स हैं
तो ये ब्लेड्स को की रख रखाव में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लागत अत्यधिक होती है। लागत इसमें अत्यधिक क्यों होता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आंधी तूफान में क्या होता है, ब्लेड्स टूट जाते हैं। तो ब्लेड्स टूटने पर आपको क्या करना पड़ता है कि बार बार ब्लेड्स को लगाना पड़ता है, जिसमें भी बहुत ज्यादा लागत है। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, यानी कि पवनों का देश यानी कि जरूर वहाँ पवन चक्की से ही बहुत सारा काम होता होगा, पवन चक्की को बहुत प्रमुख माना जाता होगा और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा। तो वो कौन सा है बच्चों, तो वो देश का नाम है डेनमार्क। तो पवनों का देश डेनमार्क है। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि भारत का स्थान कौन सा है, तो बच्चों भारत का स्थान 5वां है। पवन ऊर्जा को इस्तेमाल करने में भारत का स्थान कितना है, तो 5वां है। तो ये था बच्चों की पवन ऊर्जा कैसे काम करेगा, पवन ऊर्जा की इससे होने वाले लाभ क्या है, और ये कुछ सीमाएं थी। तो बच्चों पवन ऊर्जा से उम्मीद करती हूँ कि कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसको हल करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।